एटम बमों की जोर पर ऐठी है ये दुनिया, बारूद की ढेर पर बैठी है ये दुनिया। तुम हर कदम रखना जरा देखभाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। आग्रह करते हैं एक और हमारे मुख्य अतिथि देवघर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक एक प्रखर राजनेता श्री नारायण दास जी से कि वो अपने मुखारबिंद से हम सभी को संबोधित करें और हमें उत्साहित करें। खेल का भी आनंद आप लोगों ने ले चुका है और आपके मंच पर जितने भी अतिथि हैं लगभग सबका संबोधन भी आप लोगों ने सुन चुका है। ये चटर्जी बगान क्या स्थान रखता है, क्या अहर्ताएं रखती है, और स्थानीय लोगों के लिए ये चटर्जी बगान किस रूप में एक नया आयाम लेके हम लोगों के बीच खड़ा है, जिसकी बात को अभी परिभाषित यहाँ के वक्ताओं ने कहा और उसकी संपूर्ण गारंटी देवघर के सम्मानित एसडीओ साहब ने देने का काम किया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आज के कार्यक्रम में हम लोगों के बीच उपस्थित देवघर के एसडीओ साहब, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष मित्रवर संजय शर्मा जी, अवधेश जी, अभियानंद जी, कांग्रेस के नेता रवि केसरी जी, अभी जोरदार जिनका भाषण आपने सुना वैसे मुखिया ललन जी, हमारे सनातन जी, जशीरी नगर के अध्यक्ष भाजपा के संजय राय जी, हमारे बड़े भाई जिनका कमेंट्री लगातार हम लोगों ने जमीन पर बैठ के सुनने का काम किया, हंसादा, और इस मंच पर बैठे हुए तमाम महानुभाव, खिलाड़ी और सभी टीमों के खिलाड़ीगण, दर्शकों और नौजवान साथियों, आप तो देश के भविष्य हो। सबसे पहले तो मैं आयोजकों को अपनी ओर से साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा कि 24 साल का कालखंड एक इतिहास बनाता है और वक्त का दूसरा नाम भी इतिहास होता है। 24 साल तक अपने आप को अनुशासित रखना, अपने आप को एक साथ रखना, अपनों के बीच संबंध बनाना, और वो वैसा संबंध कि जिनके आचरण में मिठास हो। और मैं तो बराबर कहता हूं कि मनुष्य के जीवन में जो संबंध बने या नहीं बने उसकी उतनी व्यापकता नहीं है, लेकिन जो संबंध बने उसमें अगर जीवन समाहित हो जाए तो जीवन दर्शन यही है। आप लोगों ने अच्छा खेल खेला है और हम जैसे लोगों का हमेशा यहां आना होता है। मैं पूरी टीम को, शैलेश जी हैं, रंजीत जी हैं, संदीप जी हैं और जितने भी टीम के कमेटी के सदस्य हैं, सबको मैं साधुवाद देना चाहता हूं। और जितने भी इस टीम को, इस खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने के लिए या इस खेल मैच को कराने के लिए जितने लोगों का योगदान होता है उसकी भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि बिना योगदान का ये कार्यक्रम हो नहीं सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो एक रूपता दिखता है, जिस बातों को हमारे कई वक्ताओं ने कहा, मैं उसका निश्चित रूप से कायल हूं और इसी चीज के लिए आपका तहे दिल से सम्मान भी करता हूं। आज मकर संक्रांति है और आज मकर संक्रांति के दिन इतनी बड़ी उपस्थिति, कम से कम 20,000 से कम दर्शक नहीं होंगे। यही संथाली का प्यार है, यही अपनापन है कि लोग उत्सव को छोड़ के भी इस मैच को देखने के लिए आते हैं। और आज तक एसडीओ साहब हम आपको बताते हैं, जब इस जमीन की बात हुई, चर्चा हुई, तो प्रत्येक वर्ष यहाँ खेल होता है, कितने प्रकार के नेताओं का आना होता है और अपनी बातें लोग करते भी थे कि ये मैदान बचना चाहिए और सही में मैदान को बचाना चाहिए, क्योंकि ये
देवघर जो है वो संथाल पुरना प्रमंडल का सबसे सुंदर और विकसित शहर है। और इसके बाद ये जसीडीह, जिसकी चर्चा में बराबर कहता था भी कि कहीं न कहीं आप रेलवे के टिकट को अगर देखेंगे तो उसमें आज भी लिखा हुआ है जय श्री डी। तो मैं रेलवे से भी एक बार मांग किया था, बहुत दूर तक मेरी मांगे गई भी थी कि जसीडीह का अगर नाम जय शिवडी हो जाए तो देवघर जितने भी लोग आएंगे उनको पता चलेगा कि जसीडीह आगमन के बाद से ही हर हर शिव घोष शुरू हो जाता है। ये संस्कृति है, ये अपनापन है। और मैं हृदय से जितने भी हैं, खेल खेल होता है और मैं बराबर कहता हूं जो खेल होता है वो आत्महित का नहीं होता है बल्कि राष्ट्रहित का होता है। खिलाड़ी खेलते हैं, अपना काम करते हैं, अपना नाम तो होता ही है, लेकिन कोई खिलाड़ी अगर खेलते हैं तो देश का नाम होता है। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि खेल जो है वो आत्महित का नहीं और देश हित का है। और नौजवान, आप तो ऐसे वंशज के उपज हैं, हम कह सकते हैं कि जहां जवानी चलती है वही जमाना चलता है। इतने कल हम लोगों ने राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती थी। उन्होंने क्या किया, 40 साल उनका उम्र भी नहीं था, लेकिन अपने कार्यों से अपने जीवन को इस प्रकार उन्होंने यादगार बनाया कि आज वैश्विक पटल पर किसी भी देश में आप जाएंगे तो स्वामी विवेकानंद जी को जरूर पाएंगे। हम अपने कर्तव्यों से अपने आप को यादगार बना सकते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। कभी किसी को पता नहीं था, एसडीओ साहब खुद कभी सोचते नहीं होंगे कि मैं आईएएस बनूंगा। मेरे विषय में तो आप लोग जानते हैं कि मैं एक गांव से निकला, गरीबी से निकला और कितना कष्ट करके मैंने संघर्ष किया और आज आप लोगों के बीच है। आप मेहनत कीजिए, आप अपने आप को आगे लाइए, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सामाजिक सोच हो। अगर आप अपने कार्यों से अगर समाज को कुछ दे पाएंगे तो निश्चित रूप से समाज आपको याद रखेगा। अब पारितोष वितरण भी होना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं युवाओं को इतना संबोधित होते हुए कहना चाहूंगा कि आप भारत के भविष्य हैं, आपसे ही देश का उम्मीद है। आप आगे बढ़िए, आप पढ़िए, आप खेल को भी खेलिए, आप सामाजिक उत्प्रेरक बनने का काम कीजिए और समाज आपको निहार रहा है, क्योंकि 21वीं सदी का भारत जो है वो सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि वैश्विक पटल पर भारत अपना यशगान और गुणगान कर रहा है। और उसके साक्ष्य में कोई आगे बढ़े हैं तो निश्चित रूप से आज का युवा ही आगे बढ़ा है। इसलिए पुनः एक बार आप लोगों को बधाई, साधुवाद। और यहाँ किसी प्रकार की राजनीतिक बात होनी भी नहीं चाहिए। हम लोग एक झंडे के नीचे भारत माता को सलामी देते हैं और कहते भी हैं कि हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, सादा सच्चाई है और केसरिया बलशाली है। ये अपना देश है, यही अपना देश है, यही अपना देश का वैभव है, यही। इसलिए मैं नौजवानों को संबोधित करते हुए इतना ही कहूंगा कि एटम बमों की जोर पर ऐठी है ये दुनिया, एटम बमों की जोर पर ऐठी है ये दुनिया, बारूद की ढेर पर बैठी है ये दुनिया। तुम हर कदम रखना जरा देखभाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर, मेरे बच्चों संभाल कर, मेरे बच्चों संभाल। धन्यवाद। नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत माता की जय।